जो कुक और असिस्टेंट थे वे डिसएडवांटेज सेक्शन थे उन्हें रखा गया। और इस तरह से एक दिस इज द स्मॉल वे हेल्प्स इन एड्रेसिंग द जेंडर एंड कास्ट इनइक्वालिटीज एंड इक्वल एक्सेस ऑफ एजुकेशन। और इस तरह से ये कास्ट इनइक्वालिटीज को दूर करने में पूरी तरह से मदद किया। अब नेक्स्ट चीज है वह है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल्स में भी गरीब बच्चों को या डिसएडवांटेज सेक्शंस के बच्चों को मौका मिले, इसके लिए सरकार ने शिक्षा के अधिकार के तहत एक नया कानून बनाया। एंड रियलाइजिंग द गल्फ दैट द exists in the types of school that the rich and poor go to the governments in the same states have made it mandatory for the private school to provide some seats to economical weaker sections of the society। इसके तहत जो है प्रत्येक राज्य के प्रत्येक प्राइवेट स्कूलों को यह मैंडेटरी कर दिया गया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के सोसाइटी के बच्चों को कुछ सीटें आरक्षित की जाए। And this has been initiated to provide equal opportunity to the weaker sections also in terms of quality education। और यह एक अपॉर्चुनिटी मिला उन वीकर सेक्शंस के बच्चों को जिसके द्वारा वे क्वालिटी एजुकेशन को प्राप्त कर सकें। And the government on its part is taking initiative to provide equal opportunity to all। However, as we have seen, this aim to still far away being achieved। और सरकार ने इस स्कीम को ला करके इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश की, लेकिन अभी भी यह बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है। एंड डिस्पाइट रियलाइजिंग दैट इक्वालिटी इज द बेसिक राइट ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स, यद्यपि कि बेसिक इक्वालिटी जो है मनुष्य की एक बेसिक राइट है मानव, फिर भी अभी भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, अभी भी भेदभाव जाति के आधार पर, क्लास के आधार पर, रिलीजन के आधार पर अभी भी समाज में देखने को मिल रहे हैं। ए चेंज इन द परसेप्शन ऑफ द पीपल इज व्हाट वुड हेल्प इन ब्रिंग अबाउट इक्वालिटी। और इस तरह से एक चेंज लाना इनमें जो है कि कोशिश की जा रही है या प्रयास है। इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेटी, द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी इज नॉट एज सिंपल एज इट अपीयर्स इन ऑल डेमोक्रेटिक नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। डिस्पाइट द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी देयर रिमेन्स सम अमाउंट ऑफ इनइक्वालिटी। पूरी दुनिया में ये कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी जो प्रजातांत्रिक देश में है लाने के लिए प्रयास किए गए, फिर भी अभी भी बहुत सारे देशों में विश्व के अभी भी ये देखने को नहीं मिलते हैं। एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूरोपियन नेशन हैव देयर ओन शेयर टू इनइक्वालिटी। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन देश भी इससे बचे नहीं हैं जहां असमानता या इनइक्वालिटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए पीपुल फ्रॉम द साउथ Southern states of Texas and Georgia were treated as lacking in social ways and culture. In Britain, to the people from the aristocracy looked down upon their wealthy people। कह रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के दो प्रांत जो दक्षिणी प्रांत है, टेक्सास और जॉर्जिया, वहां भी अभी भी सामाजिक वे में जो है एक तरह से भेदभाव देखा जाता है। और ब्रिटेन में वे जो राजघराने से परिवार के ताल्लुकात रखते हैं वे हीन भावना से वहां के वेल्दी पीपल को लोग देखते हैं। इनमें से द अफ्रीकन अमेरिकन हैज बीन सब्जेक्टेड टू unequal and unjust treatment and their ancestors has been brought in the as slaves to America। अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन मूल के लोगों के साथ हमें भेदभाव किया गया और उनके पूर्वजों को दास के रूप में अमेरिका में रखा गया। एंड इवन आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका, अमेरिका में यद्यपि की दास प्रथा समाप्त कर दी गई है, दिस पीपल वेयर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, अभी भी उनके साथ भेदभाव होता है। रोसा पार्क एज अफ्रीकन अमेरिकन वोमेन ऑन दिसंबर 1955 become instrumental in starting an agitation against the discrimination practice। रोसा पार्क
जो एक अफ्रीकन अमेरिकन मुल्क की महिला थी और 1 दिसंबर 1955 को उसके साथ भेदभाव किया गया और उसने 1 दिसंबर 1955 को एक आंदोलन के रूप में इसे शुरू किया। एंड ऑन फैटफुल डे, और उस दिन क्या हुआ, विल शी वॉज रिटर्निंग आफ्टर ए लॉन्ग एंड टायर्डिंग वर्क, जब वह अपने काम से थकी हारी घर लौट रही थी तो शी रिफ्यूज टू गिव हर सीट टू ए वाइट मैन, उसने एक श्वेत पुरुष को या श्वेत व्यक्ति को अपना सीट देने का, बस में सीट देने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह नियम था कि जब भी कोई श्वेत व्यक्ति आएगा, अश्वेत व्यक्ति उस खड़ा होकर के अपनी सीट उसे प्रोवाइड कर देगा। और चूंकि वह इतनी थकी हुई थी इसलिए उसने बार बार ड्राइवर के कहने के बाद भी उसे देने से इनकार कर दिया। सुनना, Her refusal started hesitation against the fair skinned, और इन गोरे लोगों के विरुद्ध में उसका ये एक रिफ्यूजल जो है सीट का न देना एक एजिटेशन के रूप में बदल गया। एंड दिस केम टू बी नोन एज द सिविल राइट्स मूवमेंट, और यह एक सिविल राइट मूवमेंट के रूप में सामने आया। एंड द गवर्नमेंट इन्फोर्स द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 that provided discrimination on the grounds of race, religion, colors और creed, और इस तरह से सरकार बाध्य हो गई एक कानून लाने के लिए जो सिविल राइट एक्ट 1964 कहा जाता है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके रेस के साथ, रिलीजन के साथ, कलर के साथ या क्रीड के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है और इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। इन सभी नियम के बाद संविधान में नियम प्रदत्त होने के बावजूद भी अभी भी सामाजिक रूप से भेदभाव दिखाई पड़ते हैं और अभी भी ये डेमोक्रेसी के सामने एक चैलेंज बना है। All religion, that is constitutions of all states and the policies of almost all political parties embrace and concept of inequality. In spite of inequality has been removed. सभी राजनीतिक दलों के द्वारा यह वादा किया जाता है कि हम सामाजिक दूरी को घटाएंगे, भेदभाव को, जातिगत भावनाओं को दूर करेंगे, लेकिन अभी भी यह देखा जाता है क्योंकि अधिकतर पार्टियां जो है जाति के आधार पर ही वोट मांगती हुई दिखाई पड़ती है। एंड दिस शुड नॉट बी टेकन टू मीन दैट द डिफरेंस एग्जिस्ट परमानेंटली इन ह्यूमन सोसाइटी। यह भी है कि इसे सामाजिक रूप से परमानेंटली हटाया अभी नहीं गया है। एंड इट ऑल्सो मीन्स दैट द स्ट्रगल ऑफ अचीव इक्वलिटी इन इंडीड वेरी लॉन्ग एंड नॉट easy in appears to be. There are people all and communities who always strive to achieve equality in whatever way possible. In next few chapters, we will try to look at how the issues of equality affect our everyday life and what can be done to uphold human dignity. और अभी भी यह हटा नहीं है पूरी तरह से सामाजिक रूप से, और आज भी यह देखने को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव समाजों में दिखाई पड़ते हैं। इस तरह से बच्चे, अब हम इन भेदभावों का हमारे सामाजिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है या ये कैसे हमें प्रभावित करती है, ह्यूमन डिग्निटी को कैसे प्रभावित करती है, इसके बारे में हम लोग अगले पाठ में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद। सुरक्षित रहें, घर में रहें और अपने स्वास्थ्य को ध्यान देते हुए पढ़ाई पर भी ध्यान दें। थैंक्स स्टूडेंट्स।